भैया जी, काका जी के मन में कछु संदेह है गयो है। काका जी के मन में कछु संदेह है गयो भैया जी। बलराम जी बोले हम है गयो है। दूर कर दूं का? दूर कर दूं का? बलराम जी बोले तो पे है जाए तो कर दे, तो पे है जाए तो कर दे। अब तो मेरी मैया मथुरा में प्रवेश करने से पहले जमुना महारानी मिली। अक्रूर ने रथ रोक लिया और बोले बेटा मैं 2 मिनट यमुना स्नान करने जा रहा हूं, तुम जरा रथ में बैठना, यहाँ पानी बहुत गहरा है, नीचे मत उतरना, ऊधम मत करना, मुझे मालूम है तुम बहुत ऊधमी हो, इसलिए रथ से नीचे मत उतरना। मैं अभी गया अभी आया स्नान करके। समझा के अक्रूर जी चले गए और जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई, मेरी मैया जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई, सोई चतुर्भुज रूप में जल के अंदर कन्हैया ने दर्शन दे दिया। एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जल के अंदर अक्रूर को दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर जी हड़बड़ाई, अक्रूर जी खड़बड़ाई, अरे ये तो अभी रथ में बैठे थे, ये जल के अंदर कैसे आ गए? 4 भुजा लगा के जल के अंदर कैसे आ गए? और जैसे ही अक्रूर ने बाहर निकल कर देखा तो वो ही कन्हैया रथ में बैठे। 2-3 बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ। अब तो अक्रूर जी समझ गए ये गोविंद ही नारायण भगवान हैं और जल के अंदर हाथ जोड़कर, जल के अंदर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आइए मैया, अक्रूर जी जल के अंदर स्तुति कर रहे हैं और हम जल के बाहर इस सौंठ की मंडी में भोले बाबा के दिव्य सी चरणों में बैठकर, दिव्य सी चरणों में बैठकर स्तुति करते हैं। आइए अक्रूर के साथ मिलकर। तो मेरी मैया, न तोस्म हंत्वा खिल हे तो हे तम नारायणम पुरुष माध्यमद्गयम। हाथ जोड़ लो मैया। मैंने अभी बताया ना, अक्रूर जल के अंदर स्तुति कर रहे हैं, हम जल के बाहर बैठे हैं इस सौंठ की मंडी में भोले बाबा के चरणों में। तो आइए हाथ जोड़ के अक्रूर के साथ मिलकर भगवान की स्तुति गाते हैं। न तोस्म हंत्वा खिल हे तो हे तम नारायणम पुरुष माध्यमद्गयम यमुना विजाता दरबिंद कौशा ब्रह्मा विरासी यत श्लोक ब्रह्मा विरासी यत श्लोक। देखो मैया, बड़ी सुंदर भगवान नारायण की अक्रूर ने स्तुति गाई है और यहाँ रात्रि में विश्राम हुआ यमुना बाग में। और प्रातः काल होते ही कन्हैया ने यमुना जल लेकर के हाथ में संकल्प कर दिया, यमुना जल लेकर के संकल्प कर लिया, यमुना जल हाथ में लेकर के संकल्प कर लिया कि कल सायकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, कल सायकाल का सूर्यास्त बाद में होगा और मैं कंस को पहले ही मार दूंगा। हाँ, मैं कंस को पहले ही मार दूंगा। अब तो मेरी मैया मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं हमारे कन्हैया। थोड़ा ध्यान से सुनो, मथुरा में हमारे कन्हैया प्रवेश कर रहे हैं और अब तो जितनी भी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सबने दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम किया। मैया उन्हें कर लो अपनी दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम। समझ में आया नहीं आया? कन्हैया मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और मथुरा में जितनी भी माताएं बैठी हैं अपने अपने घरों में, सबने माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम कियो। और जितनी भी यहाँ सौंठ की मंडी में बैठी हैं मैया, उनने भी भोले बाबा के चरणों में, दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम कियो। ने कर लियो तुम सब लोग हाथ जोड़ के।
मन के अंदर। हाँ, सबरी मैयन ने माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम कियो। हाँ, अच्छा एक बात कहूं मैया, परीक्षित जी कह दूं, मूड तो लाओ, चलो ठीक है। देखो मैया, तुम सब अभी जब दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम कर रही, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम कर रही, तो पता है तुम का कह रही, भोले बाबा ते दुर्गा माता ते, बता दूं? मूड अलाओ पहले, जब बताऊंगा। चलो ठीक है। सबरी मैया परीक्षित जी यूं कह रही हैं, हे भोले बाबा, हे दुर्गा माता, हमने कोई पूजा करी होए, हमने कोई पाठ करो होए, हम कोई व्रत रही होए, हम कोई परिक्रमा दई होए, हमने कोई यज्ञ करो होए, बाको संपूर्ण फल इन दोनों बालकन को मिल जाए, इन दोनों बालकन को मिल जाए। और कंस इनको बाल भी बांको नहीं कर सके। हाँ, कंस इनको बाल भी बांको नहीं कर सके। अच्छा एक बात और कहूं, दवा से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। बताओ होती है कि नहीं? दवा से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। और मेरे गोविंद उन सभी माताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हाँ, तो मेरी मैया कन्हैया के संग छोटे छोटे सखा चल रहे हैं। कन्हैया के संग ब्रजमंडल ते आए हैं मेला देखवे, तो कन्हैया के संग छोटे छोटे सखा चल रहे हैं। हाँ, तो वो सखा बोले, रहने दे भैया। कृष्ण बोले, का बात है, का बात है? बोले रहने दे भैया। कन्हैया बोले, बात का है? बोले भैया, रहने दे भैया, जब जा सौंठ की मंडी में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर ऐसे फूल बरस रहे हैं। ध्यान से सुनियो, कन्हैया ते सखा कह रहे हैं कन्हैया के, कह रहने दे भैया, जब जा सौंठ की मंडी में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर ऐसे फूल बरस रहे हैं, तो मामा कंस के दरबार में जाए के तो न जाने कितनो स्वागत होएगो। हाँ, कितनो स्वागत होएगो। कन्हैया बोले, हम बे पूजा होगी तुम्हारी, आरती की थाली लेके ठाड़े मामा जी दरवाजे पे, पूजा करेंगे तैयारी। लेकिन कन्हैया ने सोचा, मैं इनके मन को दुखी क्यों करूं। देखो जी, छोटे छोटे सखाएं, कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का। हाँ, तो कन्हैया सोच रहे हैं, मैं इनके मन को दुखी क्यों करूं। और देखो मेरी मैया, ये भोलापन ही कन्हैया को बहुत भाता है। ये भोलापन है, हाँ, जो कन्हैया को भाता है। तो मैया कृष्ण बोले, करता हूं व्यवस्था। कृष्ण बोले, करता हूं व्यवस्था। हाँ, अब तो मेरी मैया तो मैया मेरे गोविंद, ये भोलापन कन्हैया को बहुत पाता है। कृष्ण बोले, ठीक है, करता हूं व्यवस्था। ना भैया, हम तो यूं सोच रहे, जब मथुरा में प्रवेश करते ही या सौंठ की मंडी में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर ऐसे फूल बरस रहे, तो मामा कंस के दरबार में तो न जाने कितनो स्वागत होएगो। हाँ, कन्हैया बोले, हम में पूजा होगी तैयारी, चिंता मत करो। लेकिन मेरे गोविंद ने ये सोचकर कि मैं इनके मन को दुखी क्यों करूं। हाँ, बोले, हाँ भैया, कछु वस्त्रन की व्यवस्था है जाए तो अच्छी बात है। कछु वस्त्रन की व्यवस्था है जाए तो अच्छी बात है।
तो कन्हैया एक धोबी को देखा यमुना किनारे वस्त्र धोते हुए। तो कन्हैया धोबी के पास पहुंची कि रज कन कंचन दायात्म रंग का रंग दग्रज दृष्टायाचत बा सांसी धौताननयो तिमानि च धौताननयो तिमानि च। मेरे गोविंद ने यमुना किनारे किसी धोबी को वस्त्र धोते हुए देखा। उसके पास में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र टंगे हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैया, ये महाराज कंस के घर का धोबी है। किसके घर का धोबी है, जरा जोर से बोलो। कंस के घर का धोबी। हाँ तो बताना मैया, छोटे मोटे आदमी से तो बात कर नहीं सकता, कर लेगा? कंस महाराज के घर का धोबी। अच्छा एक बात और कहूं, राष्ट्रपति जी से मिलना सहज है, राष्ट्रपति जी से मिलना बहुत आसान है, पर बिन के पीए से मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि पीए में ज्यादा वोल्टेज होते हैं। हाँ पीए में ज्यादा वोल्टेज होते हैं। अब तो मेरी मैया कन्हैया धोबी के पास में गई और एक हमारे बाबूजी पधारे हैं स्वागत करने के लिए। क्या नाम है? हमारे बाबूजी पधारे हैं श्री नेनुआ राम यादव जी, भागवत जी का, और हमारा स्वागत करने के लिए जरा जोरदार ताली बजा के हमारे बाबूजी नेनुआ राम यादव जी का स्वागत करें। आप लोग भी हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और बाबूजी हमारा भी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। तो मेरी मैया ध्यान देना, कन्हैया धोबी के पास पहुंचे और धोबी से जाकर के बोले, मामा जी राम राम। धोबी बोला राम राम, क्या है क्या है? बोले मामा जी हम महाराज कंस के खास भांजे हैं और हमारे संग ये छोटे छोटे सखा चल रहे हैं, इनके पास में सुंदर वस्त्र नाए, आपके पास में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र टंग रहे हैं, आप इनको वस्त्र दे दो, आप इनको वस्त्र दे दो। और जब हम मामा जी से मिलके वापस जाएंगे तब आपके वस्त्र को वापस कर जाएंगे, पर अब इनको वस्त्र दे दो, हम कंस महाराज के खास भांजे हैं। धोबी बोला, पोखर का पानी पिया है, गोप लोग हो तुम, गोप लोग हो तुम, और ख्वाब देखते हो महाराज श्री के वस्त्र पहनने का, जाओ मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं जो महाराज श्री कल करना चाहते हैं वो कार्य मुझे आज ही करना पड़ेगा, मुझे आज ही करना पड़ेगा। वो तो दंड लेकर के गोविंद को मारने के लिए दौड़ा, जैसे ही डंडा लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा तो कन्हैया की उंगली पकड़कर एक 4 वर्ष का सखा चल रहा था, वो 4 वर्ष का सखा बोला, अरे लाला, अरे भैया, अरे कन्हैया देखियो जे काकरे भैया, जे काकरे जे तो डंडा लेके आवे हमको मारवे के ताई, लाला होएगी सो देखी जाएगी, लाला होएगी सो देखी जाएगी, तू जा पूतना बारे हाथ दिखा दे और पीछे से कोई बात होगी तो मैं हतू। वो 4 वर्ष का सखा कह रहा है, तू जा पूतना बारे हाथ दिखाए दे और पीछे से कोई बात होगी तो मैं हतू। हाँ कन्हैया ने उस 4 वर्ष के सखा को अपने हृदय से लगा लिया। देखो मैया ये भोलापन है, भोलापन कन्हैया को बहुत भाता है।
हम बनावटी चलते हैं, बनावटी रहते हैं, बनावटी खाते हैं, बनावटी पीते हैं। हाँ, ये कन्हैया को चतुराई पसंद नहीं है, भोलापन पसंद है। तो मेरी मैया, कन्हैया ने उस धोबी के मुखमंडल पर एक जोर से तमाचा लगाया, उसका सिर धड़ लोगों के नीचे गिर पड़ा। अब तो सब धोबी भाजे पोटला छोड़ छोड़ के, अरे भैया पूतना मारवे वारो आएगो, पूतना मारवे वारो आएगो, पूतना मारवे वारो आएगो। सब धोबी पोटला छोड़ छोड़ के भाजी। हाँ, अब तो मेरी मैया और हमारे मिश्रा जी पधार रहे हैं। बाबूजी जरा जोरदार ताली बजा के बाबूजी का स्वागत मिश्रा जी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मिश्रा जी हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। और एक निवेदन, मंच पे ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और एक निवेदन, कल बिना बताए हमें मालूम नहीं पड़ी कब चले गए आप, कुछ प्रसाद ले जाते। अच्छा अच्छा, नहीं वो थोड़ी बता देते तो कुछ प्रसाद देते। कोई बात नहीं। हाँ मैया, अब कथा में आ जाओ, बिल्कुल शांति बनाओ। तो मेरी मैया, अब तो जितने भी धोबी हैं जमुना किनारे, सब पोटला छोड़ छोड़ के भाजे। अरे भैया पूत ना मारवे वारो आएगो, पूत ना मारवे वारो आएगो। कन्हैया मित्रों से बोले, अब पहन लो कितने वस्त्र पहनने, अब पहन लो कितने वस्त्र पहनने। हाँ, अब देखो मैया, कृष्ण के मित्रों ने वस्त्रों को, पोटला को खोला, ध्यान देना। कन्हैया के मित्रों ने पोटला खोले कपड़ों के और पहनना प्रारंभ कर दिया, पहनना प्रारंभ कर दिया। हाँ, अब तो मेरी मैया पहनना प्रारंभ कर दिया। हाँ, और जैसे ही कृष्ण के मित्रों ने वस्त्रों को पहना। अच्छा मैया एक बात बताओ, 1.5 फुट बाजू लटक रही हैं। हाँ, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे। खिला दे। सिरा दे, सिरा दे। हाँ मैया आओ, अब कथा में आ जाओ। तो कन्हैया के मित्रों ने पोटला खोले और पोटला खोल खोल के वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। अच्छा मेरी मैया एक बात बताओ, नाप के तो बने ना है। तो जैसे ही कन्हैया के मित्रों ने वस्त्रों को पहना तो 1.5 फुट बाजू जमीन पर लटक रही है। हाँ, कन्हैया के मित्र बोले रहने दे भैया। कृष्ण बोले अब का बात है,
अब क्या बात है? बोले देखियो हमें तो ये मगेनू से लग रहे हैं, हमें तो ये मगेनू से लग रहे हैं। हाँ हमें तो ऐसा लगे भैया, देखियो 1.5 फुट बाजू जमीन पे लटक रही है। हमें तो ऐसा लगे कि जा सौंठ की मंडी का जो ठेका है नगर निगम ने हमको ही दे दो है। हाँ हाँ, बिना झाड़ू के ही या सौंठ की मंडी की गली साफ है रही है, बिना झाड़ू के ही। रहने दे भैया। कृष्ण बोले करता हूं व्यवस्था। कन्हैया एक दर्जी के घर पधारे और दर्जी ने स्वरूप के अनुरूप कृष्ण के मित्रों को वस्त्रों को सिल दिया। फिर कन्हैया एक माली के घर पधारे, सुदामा नाम के माली के यहाँ, और सुदामा नाम के माली ने कन्हैया के मित्रों को, बलराम जी को, कन्हैया को माला पहना दी। हाँ कल एक भैया ने तो माला पहनाई तुम सबन ने। हाँ हाँ तुलसी जी की। हाँ तो मैया कृष्ण के मित्रों को, बलराम जी को, कन्हैया को माला पहना दी। हाँ पर मैया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, भाव जागृत होने भी चाहिए। हाँ कल कितनी सुंदर माला आप लोगों के लिए बांटी गई एक भाई के द्वारा, मुझे नाम नहीं मालूम है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ जरा उन भाइयों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत। जय श्री कृष्ण। पर एक निवेदन मैं आप लोगों से कर दूं, चाहो तो, अगर मेरी बात को शिक्षाप्रद लो तो, क्योंकि मैं तो यहां से आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। कोई भी चीज बंटती है तो सबसे पहले भगवान के लिए निकलती है। हाँ हाँ, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो कंठी हो, चाहे वो कछु और हो। हाँ पर आगे आप लोग ध्यान रखें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे कुछ भी चीज हो। आप सत्यनारायण की भी कथा कराते हैं कि नहीं कराते? जरा बताओ मुंह हला के। हैं तो सुनो, सत्यनारायण की भी आप लोग जो कथा कराते हैं, सुनो जरा ध्यान से। तो पंडित जी कहते हैं भैया राजमार्ग से जा रहे हैं और मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। कन्हैया राजमार्ग से जा रहे हैं, मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो सामने से एक बड़ी विचित्र स्त्री आती हुई दिखाई दी। परीक्षित, उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ी विचित्र स्त्री है। हाँ चमड़ी काली है, इसलिए वो हमेशा अपने मुंह को ढक करके रखती है। बड़ी विचित्र स्त्री है। कन्हैया ने पूछा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? हे सुंदरी जी, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? और जैसे ही उसने सुना मुझे सुंदरी किसने कहा, मुझे सुंदरी किसने कहा, उसका तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी कि मुझे सुंदरी किसने कहा। अरे देवी, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आपके हाथ में जो कटोरी में केसर युक्त चंदन है, वो चंदन हमको लगाओ ना, वो चंदन हमको लगाओ ना। हाँ तो वो सुंदरी बोली, ध्यान से सुनना, उसकी आंखों में आंसुओं के पनारे निकल पड़े। हाँ ये बात सुनते ही और बोली कि दास्या से हम सुंदर कंस संभिता त्रिवेके नामा हिमले पकर्मणि, त्रिवेके नामा हिमले पकर्मणि, कि मधुभावितं भो रतेररत प्रियम, बिना युवाम को नतमस्त दरहति, बिना युवाम को नतमस्त दरहति। महाराज
मेरा जन्म कहाँ हुआ मालूम नहीं, स्मरण नहीं। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को महाराज कंस के दरबार में पाया। नाम तो मेरा शैलेंद्री है, परीक्षित जी ध्यान से सुनना, नाम तो मेरा शैलेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। त्रिविक्रनामा हिमलेप कर्मणि, मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझको त्रिविक्रा बोलते हैं, त्रिविक्रा बोलते हैं। आप मेरी चमड़ी पे मत जाना, ये जरूर काली है, लेकिन मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। और अब तो ये मेरा मन कहता है कि मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन सिवाय आपके अब किसको लगाऊं, किसको लगाऊं। कन्हैया बोले लगाओ न देवी, लगाओ न देवी। हाँ तो देखो मेरी मैया, सबसे पहले कुब्जा ने बलराम जी के माथे पर चंदन लगाया, फिर कृष्ण के मित्रों के माथे पर चंदन लगाया, और फिर कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया। और देख लो एक हमारे बाबा की तरफ से भी आपके सबके माथे पर चंदन लगाया जा रहा है जरा। हाँ, त्रिविक्रनामा हिमलेप कर्मणि। आज भगवान ने जैसे भगवान के माथे पर कुब्जा ने चंदन लगाया और बाबा आप सबके माथे पर चंदन लगा रहे हैं भगवान की तरफ से, तो जरा जोरदार बाबा के लिए ताली बजा के स्वागत। बहुत सुंदर। हाँ, भगवान ने ही भेजा है इनको लगाने के लिए। हाँ, अब तो मेरी मैया जैसे ही कन्हैया के माथे पर चंदन लगा, जैसे ही गोविंद के माथे पर चंदन लगा, तो कन्हैया बोले देवी जरा मेरे पास आओ, देवी जरा मेरे पास आओ। अब तो मैया जैसे ही वो कन्हैया के पास में खड़ी हुई, तो कन्हैया ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई। थोड़ा सा ध्यान दो, कन्हैया ने 3 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई और सीधे पैर के सीधे अंगूठे को उसके सीधे पैर के ऊपर रखा और जरा सा इशारा किया। सोई मेरी मैया वो तो सीधी हो गई के रूप पेशल माधुर्य, के रूप पेशल माधुर्य हस्ताला पविच्छतई। बड़ा सुंदर उसका रूप बन गया, अप्सराओं जैसी सुंदरी हो गई, अप्सराओं जैसी सुंदरी हो गई। अच्छा मेरी मैया ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे? हाँ, क्योंकि मूकम करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरि, पंगुं लंघयते गिरि, पंगुम लंघयते गिरि, पंगुं लंघयते गिरि। यत्र कृपातमहं वन्दे, यत्र कृपायां वन्दे, यत्र कृपातमहं वन्दे, यत्र कृपायां वन्दे, परमानंद माधवं, परमानंद माधवं, परमानंद माधवं। आहा, मूकम करोति वाचालम। मेरी मैया मेरा गोविंद कृपा कर दे तो गूंगे व्यक्ति को वाचाल बना दे, कौन बड़ी बात है। मेरा गोविंद कृपा कर दे तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाए, कौन बड़ी बात है। मेरा कन्हैया अगर कृपा कर दे, हाँ, तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाए, इसमें कुब्जा सुंदरी हो गई, आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन उसने तो हाथ पकड़ लिया, उसने तो हाथ पकड़ लिया। हाँ, उसने हाथ पकड़ लिया, आपको मेरे घर चलना होगा। कन्हैया बोले आऊंगा पर अभी नहीं। अच्छा मेरी मैया, एक सेवक ने आकर के सूचना दी महाराज कंस को, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक सेवक ने आकर के सूचना दी महाराज कंस को, महाराज आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज की है। बोले क्या? बोले कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाकर। अरे अच्छा रहता, हम यहाँ से राक्षस भेजते रहते एक एक करके, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ,
आपने मथुरा में क्यों बुला लिया? आते आते आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और आपके माली से माला पहन ली। यहीं पहना दो, ऊपर ऊपर करके। आपके माली से माला पहन ली और वो देखो आपकी दासी बोले अभी आई नहीं, अभी आई नहीं। बोले अब आएगी भी नहीं, अब आएगी भी नहीं। बोले क्यों? क्यों परीक्षित जी? अब का वो दासी रही है, अब तो वो देवी बन गई है, अब आएगी भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरी मैया, पूर्वाग्रह से ग्रसित जिन लोगों की बुद्धि होती है उनको सत्य का दर्शन नहीं होता, उनको सत्य का दर्शन नहीं होता। अच्छा एक बात और, अब भी कंस मान लेता ये परब्रह्म है, ये परब्रह्म है। कोई आपत्ति मैया? कोई आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही सैनिक ने कहा, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, तो कंस बोला सुनो, जादू वादू भी जानता है क्या? जादू वादू भी जानता है क्या? बोले मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं साहब। कंस बोला मेरे सामने कोई जादू नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई जादू नहीं चलेगा। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि सत्य का दर्शन नहीं करने देती, और सत्य उनको स्वाता भी नहीं है, सत्य उनको अच्छा लगता भी नहीं है। हाँ, अब तो मेरी मैया, मेरे गोविंद जहां शिव जी का धनुष रखा था, शिव धनुष, वहीं पर प्रवेश कर रहे हैं। और करेण बामेल सलीम उद्गतम सज्जम चकृता निमसेण पश्चितम, बाएं हाथ से शिव धनुष को उठाया, बाएं हाथ से शिव धनुष को उठाया, और जैसे ही मेरी मैया सीधे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई, सोई शिव धनुष के दो टुकड़े हो गए। और धनुषो भज्य मानस्य संबाखम रोदिसम दस, इतनी जोर का शब्द हुआ धनुष टूटने का कि कंस तो मेरी मैया गिरते गिरते बचा। काय की आवाज थी? बोले अनर्थ हो गया, शिव धनुष को कृष्ण ने तोड़ दिया। अच्छा मैया, परसों की कथा में आप लोगों ने मेरे मुख से सुना था ना, जब शंकर जी ने धनुष दिया था और बोला था कंस को, लो ये धनुष ले जाओ, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा फिर वो तुमको छोड़ नहीं सकता। अब तो मेरी मैया भोजन करने बैठे तो दाल में जो जीरा होता है वो भी कृष्ण दिखता है, पानी पीने बैठे तो लोटा में मुरलीधर दिखाई देता है, सपने प्रेत परसुंग, भूत प्रेतों का सपना दिख रहा है, गधे पर बैठकर सवारी निकल रही है, सपना दिख रहा है, सपना दिख रहा है। एक बात बताओ मैया, ये सब सपने अशुभ होते हैं, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, ये सब सपने अशुभ होते हैं। सैनिक बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज, जंग लग गई थी, पुराना धनुष था इसलिए टूट गया, टूट जाने दो, हम मर थोड़ी गए हैं। मैं मुष्टिक, मेरे साथी चाणूर, बड़े बड़े छल तोसल मल्ल पहलवान, अभी आपके सेनापति, हमने मुख्य दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी को रख छोड़ा है, वो अंदर नहीं आने देगा, और अंदर आ गया तो आपकी आंखों के सामने उसको हम मार देंगे, बात खत्म। कहते हैं मेरे गोविंद ने कुबलिया पीड़ हाथी का कल्याण कर दिया, कल्याण कर दिया, और उसके दोनों दांत उखाड़कर दोनों हाथों में ले लिए। अब तो मेरी मैया रंग भूमि बनी है बड़ी सुंदर, क्रीड़ांगन क्षेत्र होता है ना, उसको रंग भूमि कहते हैं, रंग भूमि बनी है बड़ी सुंदर। देखो मेरी मैया, शुद्ध हिंदी में नाम है रंग भूमि, संस्कृत में क्रीड़ांगन क्षेत्र बोलते हैं, और आजकल अपन लोग उसको स्टेडियम बोलने लग गए हैं, जहां पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हाँ, उस रंगभूमि में, उस स्टेडियम में 50 सिद्धि ऊंचे सिंहासन पर बैठे महाराज कंस, 50 सिद्धि ऊंचे सिंहासन पर, उस रंगभूमि में। अच्छा देखो मैया,
एक तरफ हमारी कुछ वृद्ध माताएं बैठी हैं, देख लो बैठी हैं, दिख रही होंगी तुम्हें। एक तरफ कुछ वृद्ध माताएं बैठी हैं, एक तरफ कुछ पुरुष बैठे हैं बाबूजी। एक तरफ वृद्ध माताएं बैठी हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं, और एक तरफ कुछ युवती स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ कुछ बालक बालिकाएं बैठी हैं, और एक तरफ बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बैठे हैं, एक तरफ बड़े मल्ल पहलवान लोग बैठे हैं, और 50 सिड्डी ऊंचे सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं। और मेरे गोविंद उस रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे कन्हैया उस रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, अब तो मेरी मैया भगवान सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए, एक ही कृष्ण वहां पर सबको अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा, एक ही कृष्ण वहां पर सबको अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। हाँ, किमल्लानाम अस्मिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनोसिताम। हाँ, शास्त्र सपित्रो शिशु कि मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विधियो रंगम गतः सग्रज रंगम गतः सग्रज। अलग अलग सुनो, अलग अलग रूप में श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं सबको। जाकी रही भावना जैसी मेरी मैया प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, जितने यहाँ पे मल्ल पहलवान लोग बैठे हैं क्या सोंठ की मंडी में, ध्यान से सुनना, जितने भी यहाँ मल्ल पहलवान लोग बैठे हैं उनको श्री कृष्ण एक विशेष मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नरों में वर दिखाई दे रहे हैं, नर बरह, और स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जो यहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी हैं ना, उनको श्री कृष्ण स्मर कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और जितनी यहाँ पे दादी अम्मा बैठी हैं, वेदांती मैया। अच्छा, वेदांती मैया कौन थे कहें परीक्षित जी, आपको मालूम है? जिनके मुंह में एक भी दांत ना आए होए। हाँ, वही थे कह में वेदांती मैया। हाँ हाँ, जितनी भी यहाँ वेदांती मैया बैठी है बिना दांत वाली अम्मा, उनको श्री कृष्ण अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये गोपाल तो हमारा नाती है, ये गोपाल तो हमारा पोता है, उनको नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जितने भी यहाँ ग्वाल बाल बैठे हैं उनको श्री कृष्ण मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मित्र के रूप में, ये कन्हैया हमारा मित्र है। और जितने भी यहाँ ज्ञानी जन बैठे हैं उनको श्री कृष्ण ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मेरी मैया कंस को तो मेरी मैया बोले मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम। कंस को मेरे गोविंद मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कंस को मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोले आई मौत, ऐसा लगता है आई मौत, कंस को मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब तो मेरी मैया जितने भी यहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, जितने भी यहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, उनको हमारे कन्हैया मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं। नासमझों को मनुष्य ही दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वैसा ही दिखते हैं, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमें अपनी भावना से परिवर्तन दिखता है। हाँ, मुष्टिक और चाणूर दोनों ने 11 वर्ष और 58 दिन के श्री कृष्ण, 11 वर्ष और 58 दिन के श्री कृष्ण, और 1 वर्ष बड़े हैं उनसे श्री बलराम जी। तो मुष्टिक और चाणूर दोनों ने बड़े व्यंग में हंस करके कहा, आहा आइए नंदलाला जी आइए,
आज पता चलेगी तुम कितने बड़े योद्धा हो, तुम कितने बड़े पराक्रमी हो, आज पता चलेगी। कन्हैया बोले हम पे लड़वो तो आवे ही ना है मामा जी, हम पे लड़वो तो आवे ही ना है। हाँ हम तो खेलवो जाने बस। अच्छा तुम पे लड़वो ना आवे? हाँ बोले हाँ मामा जी हम पे लड़वो ना आवे। अच्छा हमने यहाँ से कितने राक्षस भेजे, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसरी, धेनुकासुर, तुमने वो सब राक्षस अपने गोकुल में, वृंदावन में, नंदगाम में सभी राक्षसों को क्रमशः मार दिया और हमारे बीच में आकर के बालक बनते हो, हमारे बीच में आकर के बालक बनते हो। कन्हैया बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हैं मामा जी, हमने एकू राक्षस ना मारो, वो सबरे राक्षस तो न्याते जितने गए ना वो सबरे राक्षस तो मरे मराए गए, हमने एकू ना मारो, हमने तो खाली पाम पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंके बस। हाँ जमुना जी फेंके बस। अब तो मेरी मैया अच्छा तुम बालक हो? बोले हम बे मामा जी हम बालक हैं, छोटे बालक हैं। अच्छा तुम बालक हो? न बालो न किशोरस्तम, ध्यान देना, न बालो न किशोरस्तम बलश्चय बलिनंबर लीलये हो हतो यो न सहसोत पशुत्भ्र सहसोत पशुत्भ्र। तुम बालक भी नहीं हो, तुम किशोर भी नहीं हो, तुम तो बलवानों के बलवान हो, तुम तो बलवानों के बलवान हो। तस्मात् भवद्भ्याम बलवी यो तब्यो नान युद्धई, तुम्हें हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। अब देखो मेरी मैया, चाणूर ने पकड़ लिया कृष्ण को, थोड़ा ध्यान से सुनना, चाणूर ने पकड़ लिया कृष्ण को और मुष्टिक ने पकड़ लिया श्री बलराम जी को। पर इन पागलों को यह पता नहीं है तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो उन्होंने माता जसोदा का दूध पिया है। किसका दूध पिया है मैया? जोर से बोलो। माता जसोदा का दूध पिया है। अभी इन पागलों को यह पता नहीं है कि तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो इन्होंने माता जसोदा का दूध पिया है। लिखा है भागवत जी में, यशय ददाती त जसोदा, माता जसोदा का दूध पिया है। हाँ और सुनो मैया, हमारी जो माता है ना, बस यहीं पे बच्चे के साथ बचपन में गलती कर देती हैं। बच्चे के साथ हमारी माताएं बचपन में गलती कर जाती हैं। हाँ मालूम है क्या? तो सुनो क्या गलती करती हैं आप सब लोग। बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा ध्यान से सुनो, बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के बाद में रोता है। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद में रोता है और जैसे ही बच्चा रोता है तो माता अपने दुग्ध का पान नहीं कराती, अपने दुग्ध का पान नहीं कराती। क्यों? क्योंकि हमारा सौंदर्य न बिगड़ जाए, हमारा सौंदर्य न बिगड़ जाए। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा रोता है, सोई बच्चे के मुंह में बोतल ठूंस दे में, पी ले बेटा दूध, बोतल ठूंस दई, पी ले बेटा दूध। देखो मेरी मैया, बचपन में दूध की बोतल, बचपन में दूध की बोतल और बड़े होकर के दूसरी बोतल। अच्छा एक बात बताओ मैया, उसने मां को तो देखा ही नहीं है, क्यों परीक्षित जी? उसने मां को तो देखा ही नहीं है। मां के रूप में कौन देखा है? बोतल। बचपन से उसने मां के रूप में कौन देखी है? बोतल। तो वो मां को मां बच्चा कह ही नहीं सकता, वो तो बोतल को ही मां मानेगा, बोतल को ही मां समझेगा। तो मेरी मैया, बचपन में दूध की बोतल और बड़े होकर के दूसरी बोतल। अगर दूसरी बोतल तुम घर में नहीं लाना चाहते, दूसरी बोतल यदि तुम घर में नहीं लाना चाहते, तो मेरी मैया आज की कथा सुन के घर पे जाके और बचपन वाली बोतल आज ही फेंक देना। हाँ हमारे पंडित जी कह रहे हैं महाराज जी भैंसिन नहीं पकवा दो। हाँ हाँ तो मेरी मैया ये सत्य बात है, उसने बोतल से दूध पिया है तो बोतल को ही मां समझेगा, बोतल को ही मां मानेगा। हाँ
अब तो जितनी भी माताएं बैठी हैं सबने माला शुरू कर दी, सबने माला शुरू कर दी। अरे हत्यारे कंस तेरो कबू भलो ना होइगो। अरे हत्यारे कंस तेरो कबू भलो ना होगो। इन छोटे छोटे बालकन को इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवानन सु लड़ावे, तेरो कबू भलो ना होगो। हाँ, अपनी शुभकामनाएं दे रही हैं और गोविंद लड़ रहे हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अरत्न दे अरत्न व्याम, थोड़ा ध्यान दो। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, परीक्षित जी, भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अरत्न दे अरत्न व्याम, अरत्न दे अरत्न व्याम, अरत्न दे अरत्न व्याम। देख लो, गोविंद घुटना से घुटना मिलाते हैं, सिर से सिर मिलाते हैं, घुटना से घुटना मिलाते हैं, सिर से सिर मिलाते हैं, और गोविंद लड़ रहे हैं। हाँ, कन्हैया लड़ रहे हैं, और लड़ते 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 कन्हैया ने लड़ते 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 कन्हैया ने चाणूर को उठाया, 7 बार आकाश में ऐसे करके घुमाया और ऐसे करके पटक दिया। वो तो तुरंत गिर गया और मर गया। मुष्टिक में एक मुष्टिक प्रहार किया बलराम जी ने और रुद्र पवन करता हुआ गिर गया, तुरंत मर गया। अब तो मेरी मैया, हाँ, तुरंत मर गया। 10-5 सैनिक और आए, 10-5 और आए। हाँ, एक एक करके प्रभु ने सबका कल्याण कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। अब तो मेरी मैया, आखिर में एक सैनिक आया, थोड़ा ध्यान से सुनो। आखिर में एक सैनिक आया और मेरी मैया हाथ जोड़ करके बोला, हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु नौकरी कंस की करता हूं, नौकरी कंस की करता हूं, पर भक्त में आपका हूं, भक्त में आपका हूं। कन्हैया ने उसको नहीं मारा, उसको नहीं मारा। हाँ, अब तो मेरी मैया उसको छोड़ दिया। जैसे उसने कहा प्रभु नौकरी कंस की करता हूं, भक्त में आपका हूं, तो मेरे गोविंद ने उसको नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। और प्रभु ने छलांग लगाई, सीधे महाराज कंस के पास में पहुंच गई। यानी कि तुम यहां आए कैसे? कंस घबराया। यानी कि तुम यहां आए कैसे? कंस घबराया। ऊपर से करता है बड़े पराक्रम की बात, अंदर से घबराया। अरे भाई मुष्टिक कहां है? अरे चाणूर कहां है? ये गोकुलवासी ग्वारिया आया कैसे? मुष्टिक कहां है? चाणूर कहां है? गोविंद बोले अब कोई नहीं आने वाला मामा जी, अब कोई नहीं आने वाला। वो सबरे मामा तो वहीं पर पधार गए, वो सबरे तो मामा वहीं पर पधार गए जहां पर आप श्री का जाना बाकी है। वो सबरे मामा तो वहीं पर पधार गए। मेरे गोविंद ने बिना विलंब किए उसके सिर का मुकुट उतार लिया। ध्यान से सुनो जरा। कन्हैया ने बिना विलंब किए उसके सिर का मुकुट उतार लिया और उसके सिर के केस पकड़ लिए, सिर के केस पकड़ लिए। कंस घबराया। यानी कि आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कन्हैया बोले बड़बड़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला मामा जी। अब तो बस एक काम करो, जितना हो सके उतना मुझको देखो, बस यही काम करो। हाँ, यही मानवता का लक्ष्य है कि जितना हो सके उतना मुझे देखो। हाँ, यानी कि आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कन्हैया बोले लगती है मामा जी, लगती है। बोले हाँ बहुत जोर से लगती है, एक बार मेरे सिर के केस छोड़ के तो देखो। कन्हैया बोले मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं, जाके पग नहीं फटी बिबाई, मेरी मैया सो का जाने पीर पर आई। याद करो मामा, याद करो मामा।
30-35 वर्ष पहले मेरी माता का विवाह हुआ था और उनको आप ससुराल छोड़ने जा रहे थे। अपने रथ में बिठालकर आकाशवाणी हो गई, अस्याष्टाम अष्टमो गर्भो, तुमने रथ रोक लिया और मेरी माता के सिर के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और अपनी तलवार से मारने के लिए उद्यत हो गई। याद करो मामा। पर मामा आपको तो पता ही नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं कि सिर के केस पकड़ने से लगती भी है। आज 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 तो आपको इसलिए पता चल गई कि आपके भी सिर के केस किसी ने पकड़े हैं। याद करो मामा, मैं उसी माता देवकी का 8वां पुत्र हूं, अस्याष्टाम अष्टमो गर्भो। हाँ, यानी कि कंस घबराया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कन्हैया बोले, बड़बड़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला मामा जी। अब तो बस एक ही काम करो, जितना हो सके उतना मुझे देखो, यही मानवता का परम लक्ष्य है। हाँ, जितना हो सके उतना मुझे देखो। आहा, कंस ने टकटकी लगा करके गोविंद को देखा। कंस ने टकटकी लगा करके कन्हैया को देखा और देखते 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 नारायण प्रभु का चतुर्भुज रूप में दर्शन हो गया। हाँ, एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान की जय हो।